प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th की बुक के 5th चैप्टर अनोखी सूझ को पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। इसमें देवताओं और दानवों के बारे में बताया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं हम। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दानव राक्षस को भी कहते हैं। तो देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति यहाँ पर ब्रह्मा जी को कहा गया है। तो वे ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, आपके बच्चे हैं। तो बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। देवताओं ने कहा कि क्या हम बड़े हैं बुद्धि में या राक्षस बड़े हैं। तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी से मांगा। उनकी बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी मुस्कुराए और मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। तो प्रश्न टेढ़ा था, बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताए तो किसे बताएं। अब प्रजापति जी सोच में पड़ गए। तो कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को खाने पर बुलाया और भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष, देवता और दानव, दोनों ही भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बच्चों, आपको पता है, जब आप अपने आप खाना खाओगे तो आपको कोहनी मोड़नी ही पड़ेगी। बिना कोहनी मोड़े आप अपने मुंह में खाना नहीं डाल सकते। तो अब वो दोनों ही परेशान हो गए कि हम खाना कैसे खाएं, कोहनी तो मोड़नी नहीं है और खाना भी जरूर है। तो अब दोनों एक दूसरे का, वो सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। और समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। तो देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, दरवाजे बंद कर लिए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। आप चित्र में देखिए देवता कैसे खाना खा रहे हैं। इस तरह से वो आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को मुंह में लड्डू देते गए। देखिए उनकी कोहनी भी नहीं मुड़ी और खाना भी खत्म हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। ना हो हल्ला न शोरगुल। अब देवताओं ने शांतिपूर्वक आराम से भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अब दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। देखिए इस तरह से आप चित्र में देख रहे हो, वो लड्डू ऊपर फेंकते तो लड्डू नीचे गिर जाता, उनके मुंह में भी नहीं जाता। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे में हो ही की आवाजें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड्डू लड़ते झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। अब प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की, सहयोग की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ।
जियो और जीने दो, यह थी उनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई, ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दी। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भरा। तो बच्चों, हमने कहानी पढ़ी है किस तरह देवताओं ने बुद्धि का प्रयोग किया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसमें हमें सीख मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। सहयोग और सहकार की भावना के साथ बुद्धि से काम लेने पर किसी भी बलशाली ताकतवर को परास्त किया जा सकता है। और पाठ में हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, वरन जियो और जीने दो की भावना के साथ कार्य करना चाहिए, जिस तरह से देवताओं ने किया। बच्चों, आज हमने चैप्टर को पढ़ा है, अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।